हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज 25 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज 26, जिसमें हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, विवेचना करनी है। ये 50 वर्ड्स में भी आ सकता है, इसके अलावा 100 वर्ड्स में भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, ऐसा क्यों, ये भी आ सकता है। तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर कैसे भी आ सकता है। ध्यान में रखना है कि आपको उस आंसर में क्या लिखना है, आपको आंसर फ्रेम कैसे करना है। बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे हटना नहीं है, आपको मुद्दे से हटना नहीं है। लाइन टू लाइन वही लिखना है जो पूछा गया है, अनावश्यक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। ओके, तो उत्तर कैसे लिखेंगे। भारतीय संविधान, यहाँ पे संवैधानिक संविधान, भारतीय संविधान में कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का वर्णन है। कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? वैसे तो राष्ट्रपति होता है, सबको पता ही है, लेकिन प्रधानमंत्री को प्राप्त विशेष शक्तियों जैसे कि मंत्रियों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, संसद में प्रवक्ता, राष्ट्रपति व संसद के मध्य की कड़ी, नीति आयोग के अध्यक्ष, जनसंपर्क द्वारा प्राप्त लोकप्रियता एवं विविध संकटकालीन शक्तियों पर प्रधानमंत्री को वास्तविक अध्यक्ष बना देती है। दोबारा देखते हैं। संविधान में वैसे कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या है, कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है। जैसे कौन कौन सी शक्तियां? एक तो मंत्रियों में पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, जितने भी मंत्री हैं पदाधिकारी हैं उन सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। उसके अलावा क्या है, संसद में प्रवक्ता भी होते हैं, राष्ट्रपति व संसद के मध्य की कड़ी भी प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा और भी जो आयोग है और भी संगठन वगैरह है उनके अध्यक्ष भी हैं। जनसंपर्क, ये जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए जनसंपर्क के द्वारा लोकप्रियता इसको प्राप्त होती है। विविध संकटकालीन शक्तियों पर भी नियंत्रण प्रधानमंत्री का ही होता है, इसलिए इसको वास्तविक अध्यक्ष बोला जाता है। ओके, तो अपन ने डिस्कस करा 50 वर्ड्स में, इसको हम 100 वर्ड्स में बना सकते हैं, थोड़ा डिटेल से और लिखकर। ओके, आर्टिकल्स वगैरह भी आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को कौन कौन से आर्टिकल्स वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रशासन में समन्वय का क्या महत्व है? प्रशासन में समन्वय, कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व है? ये भी 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। 5 नंबर में, समन्वय संगठन का सबसे महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक सिद्धांत है। सबसे महत्वपूर्ण है और सार्वभौमिक यूनिवर्सल सिद्धांत है जो संगठन में क्रमबद्धता में वृद्धि का, सहयोग के वातावरण का निर्माण, कार्य के दोहरीकरण से बचाव, अनावश्यक संघर्ष एवं अतिक्रमण से मुक्ति, प्रभावशीलता एवं संवेदनशीलता में वृद्धि आदि के लिए अति आवश्यक है। दोबारा देखिए, समन्वय क्या हो गया? सार्वभौमिक सिद्धांत हो गया, जिसमें क्या हुआ, संगठन में क्रमबद्धता आती है, सहयोग का वातावरण निर्माण होता है, कार्य का दोहरावकरण जो होता है वो बचता है, उससे में रुकावट आती है, अनावश्यक संघर्ष जो होता है वो भी नहीं होता, अतिक्रमण से भी मुक्ति मिलती है, प्रभावशीलता और संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। इसीलिए प्रशासन में समन्वय जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरक किसे कहते हैं? किसे अभिप्रेरक किसे कहते हैं? ठीक है, अभिप्रेरक क्या होगा? ये 15 to 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। व्यवहार को शक्ति देने वाले और निर्देशित करने वाले कारक अभिप्रेरक कहलाते हैं। व्यवहार को शक्ति देने वाले, कोई भी व्यवहार है अपना, कोई भी बिहेवियर हो, उसको पावर देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, और साथ ही उसको निर्देशित करते हैं कि किस दिशा में काम किया जाए और किस पावर से काम किया जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे? अभिप्रेरक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुद्धिलब्धि EQ भी इसको बोला जाता है, इमोशनल क्वोशिएंट, भावनात्मक बुद्धिलब्धि भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये 15 to 20 वर्ड्स, ये अलग अलग, और उसके अलावा 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स सब में बन सकता है बुद्धिलब्धि। क्वेश्चन घुमा फिरा के हो सकता है कि बुद्धिलब्धि का प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे, बुद्धिलब्धि जो है व्यवहारिक जीवन में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से भी पूछा जा सकता है ये। तो 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, हर टाइप के क्वेश्चन में बुद्धिलब्धि इंपॉर्टेंट है। इमोशनल क्वोशिएंट, इसको किस तरह से लिखेंगे 20 वर्ड्स में? कालानुक्रमिक आयु से मानसिक आयु का अनुपात इंगित करने वाले मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों से प्राप्त एक सूचकांक क्या है? बुद्धिलब्धि। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोध प्रबंधन पर।
क्रोध प्रबंधन के कुछ उपाय बताइए। आज के जो प्रश्न है और उसके अलावा कल के जो प्रश्न है वो डायरेक्ट जो सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन बने हुए हैं और उनका आंसर भी बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, डायरेक्ट आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आप देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, आपको क्वेश्चन काफ़ी पसंद आएंगे। क्रोध प्रबंधन के कुछ उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? विविध प्रकार के कृत्यों में कौन कौन से कृत्य हो सकते हैं? विचारों की शक्ति को पहचानना, नकारात्मक भावनाओं को निषेध करना, खुद के विचार हैं उनकी शक्ति को पहचानना, नकारात्मक जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनका निषेध करना, पॉजिटिव रहना, क्रोध नियंत्रण का प्रयास करना, अगर क्रोध आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट करना, दूसरी चीज़ों में लगाना, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करना, म्यूजिक सुनना, डांस करना, इसके अलावा कहीं बाहर चले जाना, टीवी देखना, कुछ भी आप कर सकते हैं जब आपको थोड़ा एंग्री महसूस होता है या कुछ भी जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप थोड़ा पानी भी पी सकते हैं। दूसरों के व्यवहारों के प्रति आरोपण न करना, प्रत्यारोपण नहीं करना। अगर हम दूसरों का कोई व्यवहार है तो उसके ऊपर फालतू का प्रत्यारोपण न करना कि हाँ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। कई बार कर देते हैं गुस्से में, मतलब अपन दूसरों पर गुस्सा निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना। दूसरे व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति अतार्किक विश्वासों का न पनपने देना। अब कोई दूसरा व्यक्ति है और कोई भी घटना है उसके प्रति कोई अतार्किक विश्वास न जन्म ले ले, इसका भी ध्यान रखना है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ाना, क्रोध नियंत्रण हेतु समय देना आदि सभी काम है। इसके अलावा व्यायाम करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, इससे भी हम क्रोध प्रबंधन कर सकते हैं। तो आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आई होप। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।